औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हस्बे साबिक इस हफ्ते भी एक अहम टॉपिक के साथ माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पैनल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इंतहाई अहम टॉपिक है। आज की जो बीमारी है ये भी एक आम कॉमन बीमारी है जो कि तकरीबन हर फैमिली के किसी न किसी फ़र्द के अंदर मौजूद होती है, लेकिन बाज़ का इसका जांचना परखना और इसको डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाज़ का तो मंजर आम पे डायरेक्ट ही आ जाती है, बाज़ का इसको डायग्नोज करना पड़ता है। इस बीमारी को पाइएमिया कहते हैं और खून में पस का पड़ जाना, खून जहरीला हो जाता है, उसमें फासिद मादे आ जाते हैं और बहुत सी बीमारियां यहाँ से स्टार्ट लेती हैं। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो हम अपने डॉक्टर से इस बीमारी के बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारा प्रोग्राम जरूर देखिएगा, हमें अपनी राय से भी नवाजा कीजिएगा। बताइएगा कि क्या होम्योपैथी जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है वो कितना कारगर है, आप उससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं और किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, हमारे साथ राब्ते में रहा कीजिएगा। आज हम अपने पैनल से पूछेंगे कि अगर इंसानी जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, जो चल रहा है, जिससे ज़िंदगी चल रही है, जिससे इंसान चल रहा है, जिससे इंसान सर्वाइव कर रहा है, अगर उसमें पस पड़ जाए, फासिद मादे आ जाएं, तो फिर उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है और होम्योपैथी जो है वो हमारी कहाँ तक मदद कर सकती है, होम्योपैथी में कहाँ तक ट्रस्ट कर सकते हैं। बानी होम्योपैथी ने तो होम्योपैथी जब दरियाफ्त की तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता इतनी सारी मेडिसिन डाल दी कि कोई भी मर्ज होम्योपैथी के अद्वियात के अहाते से दूर ना हो। आज हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी, इंसानी जिस्म में इम्यूनिटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, वाइटल फोर्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और साथ साथ जो हमारा टॉपिक है पाइएमिया, इसके बारे में मेरे जो सीनियर डॉक्टर्स का पैनल है वो आपसे बात करेंगे, आपको रहनुमाई देंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम तारफ करवाते हैं अपने पैनल का, तो चलते हैं अपने पैनल की तरफ। सबसे पहले जो मेरे राइट साइड पे खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर काजी सजाद अहमद साहब। आप प्रेसिडेंट हैं कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान COH के। दरमियान में मौजूद हैं डॉक्टर साइमा मुगल साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो है ये फाउंडर मेंबर है कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान की। जब पौधा लगा था तो ये उस पौधे को पानी देने वालों में शामिल थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा जो COH के नाम से एक फलदार दरख्त है, एक छांव देने वाला दरख्त है, तो उसको इन्होंने भी पानी दिया हुआ है, सिंचा हुआ है, अपना खून भी दिया हुआ है, पसीना भी दिया हुआ है। इनके साथ में डॉक्टर सलीमुद्दीन मंसूर हैं, नौजवान होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल COH डिस्ट्रिक्ट लाहौर है। आपका भी बहुत ग्रिप है होम्योपैथी पे, मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं और होम्योपैथी के अद्वियात से मरीजों की खिदमत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं करूंगा डॉक्टर साइमा तजम्मल साहिबा से कि डॉक्टर साहबा आप ये बताएं कि ये पाइएमिया जो है ये क्या है, व्हाट इज पाइएमिया? सर, इनफैक्ट पाइएमिया एक कंडीशन है जिसमें दो वर्ड से ये वर्ड जो है, एक वर्ड जो है ये बना हुआ है। पाइएमिया, पाए मीन पस एंड एमिया मीन्स आपका ब्लड। व्हेन द पस एंटर इन द सिस्टम ऑफ लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब पस साल वो एंटर हो गए ना, तो इट मीन्स कि पूरा आपका सिस्टम, पूरा वजूद आपका हेड टू टो आपका सफ़र करता है। ठीक है, उससे जो सिचुएशन क्रिएट होती है दैट इज़ नॉन एज पाइएमिया।
और अब जब वो सिस्टम के अंदर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक लाइक पस के जो जरासीम हैं या बैक्टीरियाज जो हैं, अगर हम लोग उर्फ़ आम में बोलें तो जो बैक्टीरियाज जो हैं या जर्म्स जो हैं वो जब आपके सिस्टम के अंदर एंटर हो गए हैं तो उन्होंने किसी ना किसी वाइटल ऑर्गन पे जाके वहाँ पे उसने एम्बुलाय बन के वो मूव कर रहे हैं पूरे सिस्टम में ना। जैसे हमारी यानी अभी यहाँ पे भी हम लोग प्रिकल करते हैं तो यहाँ से भी ब्लड निकला है, मीन्स टू से कि ब्लड ने आपकी एवरी सेल को उसने लाइक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो अगर पूरे सिस्टम में किसी जगह पे भी जाके वो एम्बुलाय स्टक हो जाता है, वहाँ पे जाके एब्सेस फॉर्म कर लेता है। एब्सेस एक ऐसी एक एक्यूमुलेशन होती है कि उसने फिर अपने अंदर से बहुत सारी और सिक्रीशंस निकालनी है। जब वो सिक्रीशंस निकलेंगी पूरा आपका सिस्टम जो है वो लाइक पूरी बॉडी जो है वो सफ़र करेगी और उसकी सिम्टम्स अपीयर होंगी। I think so. It's all about the word pyoemia. पायमिया की डेफिनेशन है जी सर। सर इसके व्हाट इज द मेन कॉजेस ऑफ पायमिया? इसका काजेज में सबसे जो मेजर काज है इसका बैक्टीरिया है जिसको स्टेफिलोकोकस कहते हैं। स्टेफिलोकोकस कोकस कहते हैं। सबसे इसका मेजर काज तो ये है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम का वीक होना, वाइटल फोर्स का वीक होना। फिर अगर रह जाते अनट्रीटेड इन्फेक्शंस, कोई किसी जगह ज़ख्म हो गया लापरवाही से कि खुद ही ठीक हो जाएगा, उससे ये बढ़ जाती है। फिर जैसे इसकी बुनियादी तारीफ़ में या उसकी बुनियाद में जैसे अभी मैडम ने बताया कि एब्सेस होते हैं, उससे ये हो जाते हैं। फिर उसके अलावा आपके जो इंट्रा एब्डोमिनल डिजीज़ मसलन अपेंडिसाइटिस, ये आम मशहूर है जी कि फ़लाँ की अपेंडिक्स जो फट गई थी उससे जहरीलापन पैदा हो गया। कोलिसिस्टाइटिस जो पित्ते की सोजिश के बाद जो जहरीलापन पैदा होता है या ये इन्फेक्शन पैदा होती है। इसी तरह डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, तो बड़ी आंत में जो पाउच बनते हैं उसमें ये पस वगैरह पैदा हो जाती है। फिर इसी तरह इंटेस्टाइनल बाउल्स डिजीज़ हैं। फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस, और ये ऐसी होती है कि अगर ये रिमूव ना हो तो सर्जरी की हद तक पेशेंट को जाना पड़ता है जब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। फिर उसके अलावा आप ये कह सकते हैं इन्फेक्टेड पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस है। फिर सुपरेटिव बिलियरी ट्री है। इससे मुराद ये है कि ये जो गाल ब्लैडर और लिवर से जो डक्ट्स निकलती हैं उसमें अगर ये मसला बन जाता है, जिसमें पोर्टल वेन सबसे अहम है। फिर ये आप कह लें कि रेक्टल कार्सिनोमा, तो ये इसके काजेज़ हैं। डायबिटीज़ भी इसमें आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ये इसके मेजर काजेज़ हैं। जी ज़बरदस्त। जी डॉक्टर सीमती मंसूर, व्हाट इज द मेन सिम्टम्स ऑफ पायोनिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसके जो चंद जो सिम्टम्स यानी कि आना शुरू होते हैं, अलामत हमारे जिस्म के अंदर, सबसे पहले जब हमारा वायरल ऑर्गन जितने भी हो गए, वाइटल ऑर्गन बॉडी के कोई भी इन्फेक्टेड होगा तो हमारे बॉडी के अंदर हमें सबसे पहले टेम्परेचर फील होगा, हाई लेवल टेम्परेचर का हो जाना। सेकंड, इसके अंदर हमें जिस्म के अंदर ना बर्दाश्त होने वाली। फिर थर्ड में आप आना शुरू होता है कि जिस्म के अंदर आपके वाइटल ऑर्गन डैमेज हुए हैं, उनमें इन्फेक्शन आ, ये पस पड़े, तो हमारे स्किन के जो बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन आप कह लें, लॉन्गेस्ट ऑर्गन कह लें, उस पे स्किन पर मुख्तलिफ जगह पर पैचेस बनना शुरू हो जाना, रैश बनना शुरू होना, दाने वगैरह आना शुरू होना, ये आना शुरू हो जाता है। फोर्थ में जिस्म के इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर आपको अल्सर वगैरह का भी शिकायत आ सकती है। ये इनके चंद अलामत हैं जो हमें पायमिया के अंदर पाए जाते हैं। जी मैं ज़रा अपने यंग डॉक्टर की बात को थोड़ा सा खोल ले, सिम्टम्स को खोल ले। जब अंदर ये पास या इन्फेक्शन की इब्तिदा होती है तो फौरी तौर पर यकलख्त फीवर नहीं होता, थकावट सी महसूस होती है। फिर मसल्स पेन होते रहते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। फिर उसके बाद ये फीवर की स्टेज आती है, लेकिन इस फीवर में सर्दी का लगना बहुत ज़रूरी है। जिस्म कांपता है, वो जून जुलाई का
माँ हो, उसमें वो कहते हैं मेरे ऊपर कंबल डालें, शिवरिंग इतनी शिवरिंग होती है, कांबा जिसको हम कह सकते हैं होता है उसको। फिर उसके बाद उसको पसीने मास्ट हैं, ये पसीने भी उसको आएंगे। फिर उसके बाद ये होता है कि इसकी वजह से उसके जो रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, इसी तरह उसकी जो सांस है वो भी तेज़ी से लेता है, डिफ़िकल्टी भी उसमें महसूस होती है उसको। ये कोरोना में एक वो बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से लोग इफेक्ट होते थे, सेप्टिक निमोनिया। एक होता है निमोनिया, एक होता है सेप्टिक निमोनिया। आम निमोनिया तो पैदा होता है बैक्टीरिया से, वायरस से या फंगी से, लेकिन ये जो सेप्टिक निमोनिया है ये दर हकीकत जब बॉडी में इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट जब बॉडी रिएक्ट करती है या हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है या वाइटल फोर्स या वाइट ब्लड सेल्स रिएक्ट करते हैं तो एक केमिकल्स उसके लिए अखराज होते हैं जिस्म से, ताकि वो जो इन्फेक्शन है उसके ख़िलाफ़ हो लड़ाई की जाए या उसको ख़त्म किया जाए। इस कैफियत में जो कंडीशन पैदा होती है उसको फिर आप सेप्टिक निमोनिया कहते हैं। फिर इसमें एक वो मेटास्टेटिक प्रोसेस होता है जिस पर ये भी उसके अलामात में है कि वो एक जगह से जहाँ पर वो इब्तिदा हुई है वहाँ से वो ओरिजिनल जगह से दूसरी बॉडी की किसी भी हिस्से में वो ट्रेवल करके वो जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये फिर चीज़ें आपको जो दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है, और ये अगर इसका प्रॉपर और एंड टाइम ट्रीटमेंट न लिया जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इसमें हो जाती है। इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए। जी, तो आगे चलते हैं आपकी तरफ। आप ये बताएं कि एक इंसानी जिस्म में कुव्वत हयात, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वाइटल फोर्स बोलते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, लेवल पे रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से इकदाम करने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, और आई थिंक सो कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट कर दिया जाए ना, करें आप, तो मतलब कोई सिचुएशन ही नहीं रह जाती है कि कोई बंदा जो है वो बीमार हो जाए। इसको सर अब ये इतना वास्ट क्वेश्चन है, आपके पास भी आना है। मोस्ट वेलकम सर। ये इतना वास्ट क्वेश्चन है कि इसको यानी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ होम्योपैथी अगर इसको हम लोग देखें तो आई थिंक सो कि सारा का सारा नॉलेज और सारा का सारा जो सब चीज़ें जो उनसे ना वो एक हुज़े में बंद हो जाएंगी, और हमारे नाज़रीन जो है ना दे वुड बी एबल टू एक्नॉलेज एंड दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर ओन सेल्फ। यानी अगर आपको खुद को पता चल गया ना कि मैं एक पर्सन हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको कैसे मैनेज करना है, आपको किसी भी सेंस में आप बीमार नहीं होगे, इल नहीं होगे। उसमें अगर आपने वाइटल फोर्स की बात की है, हम लोग इसको वाइटल फोर्स कहते हैं। अदर सिस्टम जो से हैं इसको इम्यूनिटी कहते हैं, कुछ लोग इसको लाइक साउल या लाइक उस सेंस में लेके जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ होम्योपैथी, सोरा, इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, आपकी सॉल जो है या आपकी इम्यूनिटी जो है या आपकी वाइटल फोर्स जो है दैट विल गेट अफेक्ट। आफ्टर दैट आप सोच गलत रहे हो, आप क्या कहते हैं खाओगे गलत, यानी आप क्या मतलब खाओगे गलत? खाने से मुराद सर ये कि लाइक ड्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक बंदा एक ड्रिंक करने लग जाता है, उसकी सोरा है ना, उसकी सोच में एक गलती आ गई है, एक नेगेटिविटी आ गई है, जो कि हमारा सिस्टम एथिकली हम लोग नॉट क्रिएटेड फॉर दैट सेक। पहले उसने सोचा फिर एक्ट किया, एक्ट हो गया तो उसका सिस्टम जो पहले नेगेटिव थिंकिंग आ गई जी सर, उसमें कुछ भी है, चाहे हमसाये के बारे में है, एग्जैक्ट, चाहे किसी सीनियर के बारे में, यानी वो एक डॉट लग गया उसकी वाइटल फोर्स के बारे में। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली कि आप सोचते हो कि अच्छा ये मेरा सीनियर है, हाँ, तो आई एम जस्ट गोइंग टू मतलब ब्लैक पुडिंग करनी है या किसी, हाँ जी, यानी आप आ गया आपका सिफिलिस नहीं, वो आ गया सोरा आ गया।
ठीक है, अभी जब आप उस जुमरे में आ गए हो, आपने सोच लिया, आफ्टर दैट आप खाने पीने वाली साइड पे लगे। पहले फेज से निकले, अब सेकंड में चले गए, एक्टिंग पे आ गए। एक्टिंग पे आ गए। हाँ जी, उस फेज में क्या बोलोगे आप? सर यानी आपका सिस्टम जो सा है, आप पूरे करो ना, 3 फेज। सर मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब लाइक आपका सिस्टम जो सा है वो अफेक्ट हो गया, यानी आपकी सोल that due to what you are considered that you are a living person. This is the force due to what you are considered as a living person. ठीक है ना, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई बंदा आपको ये कह रहा है कि यू आर अ लिविंग पर्सन। ठीक है, अब लिविंग सिस्टम जो है वो आपको अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसमें फर्स्ट थिंग आ जाती है आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आफ्टर दैट आपके एक्शंस हैं, उसमें सिडेटिव नेगेटिव, जी सर, सिडेटिव हैबिट्स हैं, आप लेटे रहते हो, खाते रहते हो, ठीक है, आप सिगरेट वाली साइड पे, जी बिल्कुल, यहाँ पे सर नक्स व मिका इज एन एक्सीलेंट रेमेडी, ठीक है, एक्सीलेंट रेमेडी। ठीक है, आफ्टर दैट क्या कहते हैं, आपका सिस्टम अब अफेक्ट हो गया, आप खाना शुरू हो गए, इस किस्म की चीज़ें खाना शुरू हो गए, या आपकी बॉडी जोन सी है अब इस स्टेज में है कि वो बड़ी इजीली बाहर से किसी भी किस्म के वायरल या लाइक बैक्टीरियल वायरल या किसी भी किस्म की इन्फेक्शन को वो एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको रिएक्ट करेगी, वो आपका बॉडी जो आपकी बॉडी जो है वो उसको रिएक्ट करेगी। ठीक है, यानी अगर आपका सिस्टम वीक हो गया तो यानी अभी मैं एक सिस्टम, एक एनवायरनमेंट में बैठी हुई हूँ, मैं स्नीज करती हूँ या मैं कफ करती हूँ तो मेरे जो जो मेरे बॉडी से निकल रहे हैं ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कोई भी बेसिलस या कोई भी चीज़ें हमारी बॉडी से निकल रही हैं, तो वो दूसरे लोगों के एबीसी किसी के अंदर जाते हैं, लेकिन किसी लोगों के अंदर, किसी पर्सन के अंदर वो लाइक सिम्टम क्रिएट कर रही हैं, कुछ लोगों के अंदर सिम्टम क्रिएट नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज कि जिसके अंदर वो सिम्टम्स क्रिएट हो रही हैं वो पर्सन जो है उसकी वाइटल फोर्स थी वो वीक थी, उसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक थी। इस पे आए ना कि वीक क्यों थी, मसलन ये 3 लोग बैठे हुए हैं, अब नाजरीन के लिए खोल दें इस सब्जेक्ट को। स्नीजिंग की किसी ने, उसमें से उन्होंने की, हम 3 में से मैं इफेक्ट हो गया। जी सर। अब मेरे के अंदर क्या कमजोरी थी मेरी वाइटल फोर्स के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर, कि फटाफट मेरे पे इफेक्ट हो गया, आप दोनों पे नहीं हुआ। सर अल्लाह ना करे आपके साथ। नहीं भाई, जस्ट एक फॉर एग्जांपल है, सर एबीसी कोई भी पर्सन है, अगेन सर मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर, मेरी सोच नेगेटिव थी, मेरी सोच एक्टिंग नेगेटिव थी, हो सकता है मुझे कोई बीमारी रही हो तो मेरी वाइटल फोर्स एग्जैक्टली एक ही फोकस ना करें कि वाइटल फोर्स यही है, अब किसी बीमारी की वजह से, किसी सदमे की वजह से भी तो मैं इफेक्ट हो सकता हूँ। सर लेकिन देखें, अगर हम उसको होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो वो यही चीज है कि आप लेकिन उसकी इटियोलॉजी में फर्स्ट थिंग जो है ना वो आप देखें ना, आप मैं थोड़ा सा ये है कि सोरा सिफिलिस साइकोसिस कहाँ गए कि जब आपने पहला नेगेटिव थिंकिंग है, अगला नेगेटिव एक्टिंग है, तो ये है जबकि एक तीसरा बंदा मेरे जैसा जो वाइटल फोर्स की कमी का शिकार है, जिस पे इफेक्ट हो रही है, कोरोना भी आ रहा है, डेंगू भी आ रहा है, फीवर भी आ रहा है, मलेरिया भी आ रहा है, फटाफट मैं इफेक्ट हो रहा हूँ। तो मैं अगर मेरे कारोबारी लॉसेस बहुत सारे हैं, मेरे साइकोलॉजिकली आप वीक हो गए ना, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा सदमा है, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है, कोई बीमारी है, अगर मैं इन चीजों से वीक हूं तो फिर वो सिफिलिस सोरा वगैरह आपका सोरा सिफिलिस साइकोसिस वो कहाँ गए फिर? सर यही मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इस पे जरा खोल के समझाए। नहीं यही सर मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कि क्या कहते हैं आप नेगेटिव आपने सोचा, यानी होम्योपैथी के सवाल मेरा ये है कि हम इंसानी जिस्म की इम्यूनिटी को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बस इस पे आए सर, आप खोल रही हैं, बहुत लंबा चौड़ा कर रही हैं सर, पीछे मेरा कम है सर। इसमें फिर ये है कि आप अपने आप को नेचर से जोड़ लें, नेचर से जोड़ ऑर्गेनिक की तरफ हमने संडे को जाना अपने आप को नेचर से जोड़ने में। और काई साहब जी, काई साहब आप इसमें यही है जी कि सबसे पहले तो सोच अच्छी होनी चाहिए, हमें मजहबी पॉजिटिव थिंकिंग आ जाए, जितना हमें अल्लाह ताला पर अच्छा गुमान होगा उतने उसका हमें रिस्पांस भी मिलेगा, जितनी नेगेटिव होगी
उतना ही हमें नेगेटिव रिस्पांस ये मिलेगा। बात दूसरे मज़ाहब वाले कैसे समझाते होंगे नहीं, मैं आता हूँ, जो अल्लाह को नहीं मानते? इम्यूनिटी तो उनमें भी होती है। वो ना माने, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं है, उनके लिए और चीज़ें अभी आ रही हैं। उसमें यह है कि आप अपनी मज़हब से हट जाएं। जब जिसको हम उर्दू में या पंजाबी में कुड़ते हैं, किसी को देखकर जेलसी पैदा होती है, तो मुख्तलिफ किस्म के आदमूद जो पैदा होते हैं वो उन डिस्टर्ब हो जाते हैं, या उनमें डिक्रीज़ हो जाते हैं या इंक्रीज़ हो जाते हैं। उस सूरत में भी इम्यूनिटी कम, ये एडवांस वीक होती है, इसमें टाइम लगता है उसके वीक होने में भी। अगर एक दिन 2 दफ़ा किसी ने नेगेटिव सोच लिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो सोचते ही रहता है, उसकी ये आदत बनी हुई है आदत बन गई है। कि वो सोचता रहता है तो वो डिस्टर्ब होगा। उस सोच की वजह से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। स्ट्रेस उसको कह लें, जैसे मॉडर्न ये भी लैंग्वेज पहला फेज ही है, ये अगला फेज चला गया जब डिस्टर्ब हो गया। नेक्स्ट फेज आ गया ना। लेकिन सवाल आपने क्या जी कि आपने कैसे उसको बूस्ट अप करना है या अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए साउंड स्लीप का होना मस्ट है। साउंड स्लीप उसी वक्त होगी जब आपके माइंड में और फिजिकली अनरेस्ट नहीं होगी, तो फिर आपकी साउंड स्लीप होगी, अदरवाइज वो कभी भी नहीं हो सकती जब तक आप जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब है, वो 2 घंटे सोए जाके, फिर 2 घंटे दोनों में से कोई, या तो उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या उनको मेंटल प्रॉब्लम है। आप रात जिसको को सो लिया है, फिर उठ गया है, फिर 2 घंटे डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर जो लोग ये होते हैं उनको भी ये इफेक्ट होता है ये क्या? बिल्कुल होगी जी, ये बिल्कुल होगा। जो इस तरह सोता है, अगर वो कंटिन्यूसली या कंस्टेंटली 6 ये सारी वही घंटे चीजें ये नहीं करता तो फिर उसका रिजल्ट आएगा।